हेलो स्टूडेंट्स, मैं गुड्डू कुमार। आप सभी का स्टार कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 के मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 3.3 का नम्मा हिसाब करेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन पे। और अगर आप लोग चैनल पे नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो एक लाइक करके प्यारा सा कमेंट्स भी कीजिए, ओके। और हाँ भाई, सबसे ज़्यादा बात अहम ये बात है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि जो क्लास चल रही है सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चे इस चैनल से जुड़ सके, ओके। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में क्लास 8 का मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 3.3 जो कि आप लोग के लिए नया एनसीईआरटी बुक आया है स्कूलों में, उस किताब से क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.3 का नंबर क्वेश्चन है। कहता है कि दी गई आकृति में RISK तथा CLUE दो समांतर चतुर्भुज है, तो अक्ष का वैल्यू देखिए। समांतर चतुर्भुज इसने नाम लिया। वैसे ये आकृति देखने में आपको समांतर चतुर्भुज जैसा बिल्कुल भी नहीं लगता होगा, क्योंकि जिस चतुर्भुज का दो भुजा समांतर तथा दो भुजा असमांतर हो उसे आप समांतर चतुर्भुज कह ही नहीं सकते, उसे आप समलंब चतुर्भुज कह सकते हैं। बट यहाँ पे नाम दे रखा, जो भी चतुर्भुज है यहाँ पे समांतर, उसका नाम दिया है RISK। कहाँ है भाई? R ये रहा, I ये रहा, S कहाँ पे? इसके जस्ट ऊपर रहा ये, और यहाँ पे K रहा। ये भुजा करने का मतलब KR और SI एक दूसरे के समांतर है, और KS और RI एक दूसरे के समांतर है। उसी प्रकार से अगर हम बात करें इसमें CLUE में, तो CLUE ये भी एक समांतर चतुर्भुज है। इसमें भी आप देख सकते हो ऊपर वाले इसके समांतर, और ये लेफ्ट साइड का राइट साइड के समांतर है कि नहीं है। तो इस प्रकार से यह कह सकते हैं जो दो गो चतुर्भुज दिया गया है नाम का, वो दोनों एक दूसरे के क्या है? वो दोनों एक दूसरे के क्या भाई? अपने में वो क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। तो इसको हल करना है भाई, अक्ष का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे अक्ष रखा हुआ है, यहाँ दिख रहा होगा, ये रहा अक्ष, आपको ये निकालना है, ठीक है। ये चीज आपको निकाल के देना है। अगर आप इसको कलर करके देखेंगे तो एक त्रिभुज की आकृति जैसा लग रहा है। अक्ष का मान तब निकल जाएगा जब आपके पास ये कोण का मान और ये कोण का मान हो जाए। तो इस त्रिभुज में ये जो त्रिभुज दिख रहा है इसमें अक्ष का वैल्यू जरूर आ जाएगा। तो यहाँ पे जहाँ पे प्रतिच्छेद क्या है वहाँ पे O से दर्शा दीजिए। ये बिंदु आपके काम आएंगे थोड़ा देर में। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपना क्वेश्चन को हल करने की ओर। समझ गए थोड़ा बहुत, अब लिख के समझ लेते हैं, ओके। जैसा कि आप लोग जानते हैं डेली इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग हल करते चलते हैं। सबसे पहले चतुर्भुज, इसमें समांतर चतुर्भुज, सबसे पहले RISK एक क्या है? समांतर चतुर्भुज है, जिसमें जो भुजा समांतर है वो लिख देते हैं, जिसमें KR समांतर है किसके? SI के, तथा KS समांतर है किसके? RI के, ठीक है। ये आप समांतर देख सकते हैं, ठीक है ना। अगर ये समांतर है तो आप जानते हैं कि अगर समांतर है तो समांतर चतुर्भुज के अंतः कोण का आमने सामने जो भी कोण होते हैं वह एक दूसरे के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और ये भी बात आप जानते हैं अगर कोई समचतुर्भुज या कोई भी चतुर्भुज है तो उसके अंतः कोणों का योग कितना होता है? तो 360 डिग्री होता है। भाई ये इनका परफेक्ट गुण ही है, पर्सनल गुण है। चतुर्भुज का ये गुण ही है कि अगर चतुर्भुज है तो उसके अंदर में अगर 4 कोण है तो उस चारों को अगर आप ऐड करिएगा तो उसका योग कितना होगा? 360 डिग्री होगा। और यह अगर समांतर चतुर्भुज है तो यहाँ पे एक दूसरे के जो सम्मुख कोण है, जैसे कि K के सम्मुख कोण हो गया I हो गया, यहाँ पे देख लीजिए I ये है, अगर ये है 120 तो ये भी 120 हो जाएगा।
अगर ये चतुर्भुज का बात करें, ये भी एक समांतर चतुर्भुज है, क्या नाम है, CLUE। अगर यहाँ पे ये 70 है तो आपका यहाँ पे भी ये 70 आएगा। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि गुणधर्म ही काम करेगा। चलिए, गुणधर्म काम कर ही रहा है, डेली बेसिस पे हम देखते भी हैं। तो इस क्वेश्चन को हल करके दिखाते भाई। ऐसा आपने देख लिए कि ये एक दूसरे के समांतर है। अगर ये समांतर है तब कोण के बराबर कोण क्या होगा, I इक्वल टू कितना, 120 डिग्री। इसका कारण क्या होगा, क्योंकि लिख दीजिए भाई कारण भी, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, कोण बराबर होते हैं, क्लियर ना। अगर ये आप जानते हैं और जान लीजिए, अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। और ये बात जानना भी जरूरी है, क्योंकि ये चीज आपको इस चैप्टर में बनाने में हमेशा याद रखना पड़ेगा। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि कोण के बराबर अगर 120 है तो इसके बराबर में कोण I भी होगा, जो कि आपको कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 120 डिग्री का। अगर आपको दो कोण मिल के 180 क्या कहते हैं, दो कोण मिल के कुछ दोनों कोण जो बराबर है, दो कोण का मान निकल गया, तो आप ये बात जान ही रहे हैं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो कोण, इसलिए कोण R बराबर कोण S भी होगा, इसलिए कोण R बराबर S भी होगा। यही कारण होने वाला है, चूंकि दे दीजिए यही कारण, ऊपर का ही कारण, इसी कारण से ये भी है बराबर। लेकिन इसका मान पता नहीं है, तो इसका मान निकालने के लिए अब चतुर्भुज RIS के कोणों का योग बराबर कितना डिग्री, 360 डिग्री। कोणों का योग कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो कौन सा कोण है भाई, K प्लस I प्लस कोण R प्लस कोण S बराबर कितना, 360 डिग्री। इसका और इसका दोनों का मान आपको पता है, 120 प्लस 120 अभी जस्ट निकाले थे, प्लस कोण R प्लस कोण S बराबर क्या होगा, 360 डिग्री। ठीक है, अब इस दोनों को ऐड करिएगा तो आपको हो जाएगा 240 प्लस कोण R प्लस कोण S बराबर कितना, 360 डिग्री। इसको क्या करिए, पक्षांतर कर दीजिए। तो पक्षांतर आप करेंगे तो कोण R प्लस कोण S, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं ना, S बराबर 360 माइनस 240 कोण R प्लस कोण S बराबर, इस दोनों को घटाइएगा तो आपको हो जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, 120 ही बचेगा, हाँ 120 ही बचेगा। अब 120 बच गया तो इसमें भी दो कोण का मापांक है, और आप जानते हैं कि ये दोनों कोण आपस में बराबर है, तो कोई भी कोण का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, चूंकि हमको S का मान निकालना है, तो इसको R को भी क्या करेंगे, S कर लेंगे। कोण S प्लस कोण S बराबर 120। कारण दे दीजिए समीकरण फर्स्ट से। और क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि S के बराबर में R है, तो R को भी हम S लिख सकते हैं। और S इसलिए हम निकाले क्योंकि हमको S का ही जरूरत है एक त्रिभुज का कोण पूरा करने के लिए। तो ये दोनों हो गया 2S बराबर 120, और कोण S बराबर हो जाएगा 120/2 कट गया बराबर कितना, 60 डिग्री। यानी कि कोण S बराबर कितना, 60 डिग्री हो गया। एक बात तो आपने निकाल दी कि कोण S बराबर 60 डिग्री हो गया। चलिए ठीक है भाई, 60 डिग्री हो गया। अभी अपना और भी काम करना है। अब तो यहाँ पे ये इसके लिए काम करना है। चलिए, ये होने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप ये है
कि अब लिखेंगे अब CLUE समांतर चतुर्भुज में, समांतर चतुर्भुज में कोण L बराबर कोण E, वही कारण हो सकता है। कारण क्यों ये बराबर होगा भाई पता है? क्योंकि 70 डिग्री है। कारण दे दीजिए, वही कारण दे दीजिए, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। दे दिए, कारण दे दिए, इसलिए कोण E बराबर कितना डिग्री? 70 डिग्री। आपको कहा है किसका मान निकालने? S का। आपके पास S बराबर आ गया 60, E बराबर आ गया 70, तो कहता है S बराबर। अब त्रिभुज EOS में, कहाँ पे? त्रिभुज EOS में क्या करना है? त्रिभुज EOS में चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर कितना? 180 डिग्री होता ही है। तो त्रिभुज के तीन को कोण कौन से हैं? तो कोण पहला है E प्लस कोण O प्लस कोण S, या यहाँ पे लिख देते हैं S प्लस यहाँ पे लिखते हैं O बराबर कितना डिग्री? 180 डिग्री। E का मान कितना है भाई? 70। S का मान कितना है? 60, प्लस इसको आपने अक्ष से डिनोट किए हैं तो अक्ष से डिनोट कर दीजिए। ये हो गया 30, 70 और 60 कितना होता है भाई पता है? 70 और 60 होता है 30 प्लस अक्ष बराबर कितना? 180, तो अक्ष बराबर 180 डिग्री माइनस 130। अब अपना अक्ष का वैल्यू तो ही पूछता था, तो अक्ष बराबर क्या हो जाए भाई? इस दोनों को घटा दीजिए तो 50 डिग्री। यही जो अक्ष का वैल्यू निकल के आया आपका, यही क्या है? हिसाब का आंसर है। क्लियर है भाई? देख लीजिए, फिर से बताते हैं आपको। आप खुद RIS के देख सकते हैं, RIS के एक चतुर्भुज यानी कि समांतर, और CLUE एक समांतर चतुर्भुज है। दोनों में हमने कुछ गुणधर्म का प्रयोग करके उनके कुछ जो उपयोगित कोण का मान चाहिए था उन्हें हमने निकाल लिए। यहाँ देखिए सोल्व करे हैं हमने RIS के चतुर्भुज में। अगर वहां पे भी ये दोनों एक दूसरे के समांतर है तो हम कह सकते हैं कि कोण K बराबर कोण I होगा। अगर कोण I का मान, कोण K का मान अगर 120 है तो कोण I का भी मान क्या होगा? क्या होगा जी? क्या हो जाएगा? तो 120 हो जाएगा। और इसका क्या रीजन है? इसका रीजन यही है क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा, इसलिए तब हम यही चतुर्भुज में कह सकते हैं कि कोण R बराबर कोण S भी इसी कारण से दोनों आपस में बराबर है। इसको समीकरण फर्स्ट मान लिए। मानने के बाद अब आप आता है एक बात और कि चतुर्भुज RIS के रहे चाहे CLUE रहे चाहे ABCD रहे, कोई भी चतुर्भुज रहे, उसके अंतः कोणों का योग कितना डिग्री का होता है भाई? अंतः कोणों का योग यहाँ पे लिखना चाहिए था, अंतः कोणों का योग 360 लिख देते तो बेस्ट था, बट नहीं भी लिखे तो ऐसा कोई बड़ी बात गलत नहीं है। आप चाहे तो मेरे आवाज को सुन के यहाँ पे लिख सकते हैं चतुर्भुज RIS के अंतः कोणों का योग 360 डिग्री। ठीक है, सब कोण का नाम अपने लिख दिए। कोण का नाम लिखने के बाद 360, जिसका मान आपके पास था उसको ऐसे करके हल करते चले गए।
लेकिन यहाँ पे r प्लस एस बराबर आ गया था 120, तो हमने समीकरण फर्स्ट से r को चेंज कर दिया, क्योंकि हमें कोण का किसका जरूरत था, s का, x का मान निकालने के लिए कोण s का होना बहुत जरूरी है। इसलिए हमने क्या किया, r को भी s बना लिया। और इसका क्या कारण था, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के ही कारण से समीकरण फर्स्ट से दोनों बराबर है, तो दो कोण 2s हो गया, ये दोनों का मान निकल के कोण s बराबर कितना, 60। अब फिर से हमने क्या किए, कोण फिर से CLUE समांतर चतुर्भुज में कोण इतना बराबर इतना 70 डिग्री था, तो 70 डिग्री मैंने कारण वही रहने वाला है। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या आते हैं, बराबर होते हैं, तो इसलिए आप कह सकते हैं कोण ई बराबर भी क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। अब आपके पास ये त्रिभुज दिख रहा, ये त्रिभुज दिख रहा, EOS एक त्रिभुज दिख रहा, तो हमने लिखा अब त्रिभुज EOS में आप ये भी जानते हैं, चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना आता है, वहां पे भी तीनों कोण अंतर ही होंगे, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता ही है, तो इसलिए आप कह सकते हैं कि तीनों कोण को जोड़ के 180 जिसका जिसका मान था आपके पास रख दिए, और अक्स का वैल्यू निकालना था, अपने अक्स का वैल्यू निकाल दिए। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत, इसे आप क्या करिए, नोट कर लीजिए। क्लियर, ठीक। अब चलते हैं हम लोग 10 क्वेश्चन। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि बताइए कैसे यह आकृति, जो आपका आकृति दिया गया है KLMN नाम का जो आकृति है, यह एक समलंब है, इसकी कौन सी दो भुजाएं समांतर है, और इसको बताना कहता है कि कौन सी दो भुजाएं समांतर भी है। चलिए भाई बताते हैं कैसे समांतर है कौन, और क्या कारण से यह एक समलंब है, सब चीज बताते हैं। ठीक है, देखिए कुछ पहले इसका भी कुछ गुणधर्म है। अगर यह समलंब है तो आपको उस समय भी हम बताए थे कि इसके कोई भी समलंब अगर चतुर्भुज हो तो उसके दो भुजाएं आपको समांतर मिलेगा और दो भुजा वो समांतर मिलेगा। ये बात तो स्पष्ट है कि चलिए दो भुजा समांतर, दो भुजा समांतर। लेकिन इसका एक और रीजन है, यदि तिर्यक रेखा जो वो समांतर है उसके उसी के साइड में अगर जहाँ पे कोण बन रहा है एक ही ओर पे, अगर कोणों का जो मान दिया गया वो दोनों को ऐड करने के बाद अगर 180 डिग्री का कोण बन जाता है दोनों को जोड़ के, तो आप कह सकते हैं कि यह एक क्या है, समलंब है। नहीं होता तो कहेंगे नहीं है। तो ऐसा कंडीशन हम चेक कर लेते हैं भाई, हमको तो लगता है यह है, क्योंकि 180 इतना आता है यहाँ। चलिए सबसे पहले दिया है KLMN एक क्या है, चतुर्भुज है, चतुर्भुज है। ठीक है, चतुर्भुज है। इसने कहा पहले समांतर, पहले आप क्या करिए, इसको समलंब प्रूफ कर दीजिए। ठीक है, चतुर्भुज है। अब चूंकि हम जानते हैं कि तिर्यक रेखा या तिर्यक भुजा के एक ही ओर बने दो कोणों का योग यदि 180 डिग्री का हो तो वह समलंब चतुर्भुज हो सकता है। यह एक गुण है, समलंब चतुर्भुज के होने का यह एक गुण है। तो ये गुण आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। तो आप देखिए कि यहाँ पे तो लिखेंगे अब चतुर्भुज KLMN
एम एन में कोण एल प्लस कोण एम बराबर, जोड़ देते दोनों का योग पुराना है, इसका मान होता है 80 प्लस इसका मान होता है 100 बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। 180 डिग्री हो गया। ये दोनों कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। और तो यहाँ पे मेरा 180 बराबर क्या हो गया 180 हो गया, यानी कि बराबर है, इसलिए अतः बराबर हो गया, इसलिए अतः नहीं सॉरी इसलिए नहीं, अतः चतुर्भुज KLMN एक क्या है सम लंब चतुर्भुज है। आप ये बात कह सकते हैं, ये कारण से इसका जो गुणधर्म है, इस गुणधर्म से आप कह सकते हैं कि यह दोनों क्या है। अब इसने कह रखा कि इसकी कौन सी भुजाएं समांतर है, तो यहाँ पे कह सकते हैं चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज KLMN में NM समांतर KL है। ठीक है, ये आप ये क्या किए बता दिए कि इसके समांतर ये दोनों है, तो आपके यही क्या होगा भाई आंसर होगा। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए आप लोग भी नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे 11वां क्वेश्चन पे। ओके चलिए, अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा कि आकृति 3.27 में कोण सी ज्ञात कीजिए यदि समांतर, यदि ए बी समांतर डी सी है। ठीक है, चलिए बी सी डी है तो ये भी एक समलंब ही है। ठीक है, समलंब है, चूंकि अगर ये समांतर रहता तो एक दूसरे के जो भी भुजाएं हैं एक दूसरे में आपस में क्या होता, यानी कि समांतर होता, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये और ये समांतर है, बाकी ये दोनों समांतर नहीं है। तो यहाँ पे कहता है कि एक कोण का मान 120 दिया गया, तो बताइए सी का मान क्या होगा। तो भाई बहुत सुंदर क्वेश्चन है, दिया है चतुर्भुज ए बी सी में ABCD में AB समांतर CD, ठीक है, ये दे दिया है, तथा कोण ABC बराबर दे रखा है 120। ठीक है, ये दे दिया है, तो कहता है C का मान। अब हम जानते हैं कि क्या जानते हैं भाई कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। भाई अच्छा से लिखाओ, का योग बराबर कितना 180 डिग्री होता है। इसलिए कोण ABC प्लस कोण BCD बराबर कितना डिग्री 180 डिग्री होगा। तो अपना कहता सी का मान निकालिए। इसका मान मेरे पास में 120 है ही, प्लस कोण BCD बराबर कितना 180 डिग्री, कोण BCD बराबर 180 माइनस 120, कोण BCD बराबर दोनों घटा दीजिए, कितना बच गया 60। यही आपके क्या है आंसर है, समझे।
तो सी आप देखिए कहेंगे कि सर ये सी बी सी डी कोण कैसे है भाई, आप लोग को ये पता होना चाहिए कि जो बीच में लिखाता है 3 गो डिजिट के बीच में, तीनों में से बीच में जो लगता है उसी को कहते हैं या इसको या कोण सी बराबर कितना, ये 60। यही आपके आंसर क्लियर करता है, यही जो सी है वही सी यहाँ पे लिख सकते हैं। क्लियर ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये 11 नंबर भी क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब आता है बारी 12 नंबर क्वेश्चन का। ओके, चलिए 12 नंबर को भी क्लियर कर लेते हैं। जस्ट फिर ये चैप्टर द एंड हो जाएगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर जो भी होगा 3.4 होगा, जो भी होगा उसको भी देख लिया जाएगा। अगर आप लोग को क्लास अच्छा लग रहा हो तो आप लोग से रिक्वेस्ट रहता भाई कम से कम एक लाइक करके कोई प्यारा सा कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ओके, चलिए 12 नंबर पढ़ लेते हैं लास्ट क्वेश्चन। अब देखिए 12 नंबर और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कहता कि आकृति 3.28 में कोण P तथा कोण S का मान, कोण P इसका मान और उसका मान, यहाँ पे जो जो कहा है निकालने वो निकालेंगे हम लोग। कोण P का मान इसने कहा है निकालने और कोण S का मान कहा निकालने, तो जो कहा निकालेंगे, लेकिन इसमें दिया है कि SP समांतर है किसके, RQ के। ठीक भाई, ये भी एक चतुर्भुज है। चलिए सोल्व करिए। चतुर्भुज PQRS में SP समांतर RQ है। ठीक है, और कोण PQR बराबर दिया है 130 डिग्री। तो अपना कहा है क्या क्या निकालने, कोण P का मान और कोण S का मान का निकालने। इतना को तो बातें अपने दिया गया है। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि चतुर्भुज के त्रियक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग बराबर कितना, 180 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए कोण P प्लस कोण Q बराबर त्रियक यही है, एक रेखा है जो कि त्रियक P और Q त्रियक रेखा है। यहाँ पे लिख दीजिए क्या, तथा PQ रेखा त्रियक है। ये भाई दिख भी रहा है, वैसे कोई दिक्कत नहीं। त्रियक में तिरछा ये रखा है ना। इसलिए कोण P प्लस कोण Q बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। हो गया। कोण P का मान नहीं दिया है निकालने का, तो कोण Q का मान दिया है 130 बराबर 180। कोण P बराबर 180 माइनस 130, ये प्लस में इधर जाएगा तो बाहर, तो कोण P बराबर कितना आ गया भाई, 50 डिग्री। ये आपके निकल के रेडी हो गए। ठीक है, अब निकल के रेडी हो गए तो आप ये भी जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज अगर है, समांतर चतुर्भुज है तो उसके एक ओर के कोण दोनों आपस में क्या आते हैं, बराबर। तो एक गुण और लगेगा एक, चूंकि समांतर रेखाएं, जो समांतर रेखा ये दोनों समांतर ही है ना, तो इस दोनों के समांतर रेखा के एक और क्या होते हैं, दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। या इसका एक डिफिनेशन और भी हो सकता है, क्या हो सकता है कि प्रत्येक समकोण, जैसे कि अंशाकोण होते हैं ना,
इसे अंसा कोण जो होते हैं, अंसा कोण एक ऐसा कोण है जो एक दूसरे के बराबर में, दोनों एक दूसरे क्या आते हैं, बराबर होते हैं, और 180 डिग्री भी है। आप यहाँ पे देखिए, इसका ही मान कह रहा जी निकालने है, दूसरा विधि से भी निकाल सकते हैं अगर ये बात नहीं है। चलिए अब लिखते हैं फिर से, चलिए वही बात लिखते हैं। अब चतुर्भुज पी क्यू, चतुर्भुज पी क्यू आर एस के अंतः कोणों का योग बराबर कितना, 160। ये इस तरह के सिंबल देने का मतलब है कि ये 90 डिग्री है, ठीक है ना, 90 डिग्री है, आपको पहले भी बताए थे। इसलिए कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R प्लस कोण S बराबर कितना, 360। कोण P का मान अभी जस्ट निकाले आपने, कितना, 50। कोण Q का मान 130 प्लस R का मान पहले से 90 डेल है, और कोण S का मान निकालना है, तो 360। इस सब को ऐड कर दीजिए भाई, 180 90 कितना, 270 हो गया ना जी, 270 हो गया। S बराबर क्या होगा बताइए, 360। कोण यहाँ पे टिंग प्लाई दे सकते हैं आप, है ना, अच्छा से दीजिए, तो S बराबर 360 माइनस 270। कोण S बराबर, घटाइए, 0 का 0 बच गया, 16 में से 7 गया, 9 बच गया, और ये कितना हो गया, 0। ये भी आपका आंसर हो गया, यानी कि कोण P बराबर 50, कोण S बराबर 90 डिग्री। ये आपके क्या हो गए जी, आंसर हो गए। और इसी के साथ हम कह सकते हैं कि एक्सरसाइज 3.3 द इंड हो गया। 3.3 द इंड हुआ, अध्याय 3 नहीं इंड हुआ, क्लियर ना। ये क्लास जितने भी था सब हिसाब आपके इस चैप्टर में जितना भी क्वेश्चन था सारे के सारे मैंने बना दिए। ये क्लास को लेने में 3 क्लास देना पड़ गया इस चैप्टर को ख़त्म करने में, इसलिए क्योंकि लंबा क्लास आप लोग के लिए कम से कम ठीक नहीं है, क्योंकि आप लोग खुद ही उसे निगलेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे, इसलिए हमें 3 क्लास में इस क्लास पूरा चैप्टर को ख़त्म करना पड़ा। चलिए कोई बात नहीं भाई, आप लोग अगर नए आते हैं तो पूरा क्लास देखिए, पूरा फिर से जहाँ से मैंने इस चतुर्भुज को स्टार्ट किया वहाँ से देखिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसलिए क्योंकि इस चैनल पे जितने भी वीडियो जाए, जितने भी दिए जाए, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। और इसके लिए अगर सब्सक्राइब करते हैं तो उसके लिए काम और करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा पता है भाई, तो आपको बेल आइकन को ऑन करके रखना पड़ेगा, और ऑल बटन वहाँ पे रहता है उसे ऑल करके रखना पड़ेगा, तब आपके मोबाइल तक इस चैनल के माध्यम से जितने भी वीडियो दिया जाए, जो भी क्लास दिया जाए, जो भी कुछ बताया जाए, वो सब आप तक पहुंचते रहेगा। ओके, तो आज के क्लास में मैंने अध्याय एक्सरसाइज 3.3 को एंड कर दिए टोटल, और डिस्क्रिप्शन में हम आपको इसके पिछले भाग जो भी 2 वीडियो था वो सारे डाल देंगे, आप लोग पूरा वॉच कीजिए बिना स्पीड और बिना स्किप किए हुए। और तब तक के लिए आप लोग को बाय बाय, कल फिर मिलते हैं एक नया अध्याय को लेके, तब तक के लिए सभी को बाय बाय। ओके, चलिए भाई मस्ती से पढ़ाई कीजिए।